हारा हुआ खिलाड़ी बहन का घर बचाने। हार और जीत का फैसला हुआ नहीं है। तुम बहन कहलाने का ही कि नहीं हो, तुम तो एक डाइन हो, अपना घर चला दिया। हेलो फ्रेंड, आखिरकार लाडली अपने अंजाम को पहुंचने ही वाली है। लास्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि नाज़ो इतनी खुदगर्ज और लालची बन चुकी है कि अब अपने भाइयों का हक भी हड़प करना चाहती है। उसे सिर्फ अपनी गर्ज से मतलब है, उसे अपने भाइयों से मोहब्बत तो कभी थी ही नहीं। सिर्फ अपना राज कायम रखने के लिए वो भाइयों से मोहब्बत का ढोंग रचाती रही और भाभियों को बेइज्जत करवाती रही। बाप को मारने और भाइयों को लड़वा कर इस घर से निकालने के बाद अब वो खानज़ादा हाउस भी उनसे छीन लेना चाहती थी। लेकिन सबाहत बेगम तो नाज़ो की हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो किसी भी सूरत में नाज़ो को इसके घिनौने अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए जब नाज़ो सबाहत बेगम की अलमारी से कागजात चुरा कर ले जाने की कोशिश करती है तो सबाहत बेगम देख लेती हैं और इससे वो कागज़ छीनने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि बाप को मारकर और भाइयों को निकाल कर इसका दिल नहीं भरा कि अब वो इनका हक भी छीनना चाहती है। अब वो अपने बच्चों का हक उसे नहीं खाने देंगी। लेकिन नाज़ो पर तो जैसे खून सवार होता है। वो अपनी माँ को धक्का देकर उन्हें कमरे में लॉक करके उमर भाई के साथ घर से निकल जाती है। तो सबाहत बेगम से ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता। वो सबको मदद के लिए पुकारती है लेकिन घर पर कोई नहीं होता। तो डिप्रेशन होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इधर नाज़ो बहुत खुश होती है कि आज खानज़ादा हाउस इसके नाम हो जाएगा। वो ये सोचकर खुश होती है कि अपना घर देकर खानज़ादा हाउस हासिल करके उसने कोई घाटे का सौदा नहीं किया है। लेकिन नाज़ो को ये नहीं पता होगा कि इसका घर परवेज़ ने खरीद लिया है। जब नाज़ो परवेज़ को वहाँ देखती है तो बहुत अकड़ती है और समझती है कि शायद वो अपनी बहन का घर बचाने के लिए उनकी मन्नतें करने आया है। जब वो परवेज़ से कहती है कि एक हारा हुआ शख्स अपनी बहन का घर टूटने से बचाने के लिए उनकी मन्नतें समाजते करने आया है तो परवेज़ भी उसे जवाब देता है कि वो किसी खुशफहमी में ना रहे क्योंकि हार जीत का फैसला अभी हुआ नहीं है। और एक बात वो अच्छी तरह समझ ले कि जीत हमेशा हक और सच की ही होती है क्योंकि इसका ये मकरूह चेहरा बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है क्योंकि परवेज़ उसे बेनकाब करने की मुकम्मल प्लानिंग कर चुका है। इधर नाज़ो तो कमरा लॉक करके भूल चुकी होती है। इसलिए जब उमर अपनी माँ के कमरे में आएगा तो कमरे को लॉक देखकर परेशान हो जाएगा। जब वो कमरे का लॉक खोलेगा तो देखेगा कि इसकी माँ बेसुध पड़ी है। वो बदहवास अपनी माँ को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो तो दुनिया से जा चुकी होती है। तो ये देखकर उमर चीख उठता है और फिर जब अपने भाइयों को अपनी माँ की डेथ का बताता है तो उन्हें यकीन हो जाता है कि इसकी वजह भी नाज़ो ही होगी। सबाहत की तदफीर के बाद जब अरसल और राहिम उमर को हौसला देने की कोशिश करते हैं तो उमर साफ जवाब देता है कि वो नाज़ो तो पहले से ही अकेले हैं, उन्हें किसी के हौसले की ज़रूरत नहीं है, वो दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। तब अरसल भी साफ जवाब देता है कि वो घर इन्हें और नाज़ो को मुबारक हो, उन्हें वो घर चाहिए भी नहीं। राहिम भी उमर से कहेगा कि जब सच्चाई उनके सामने आएगी तब वो बहुत पछताएंगे। और फिर जब वो घर जाएंगे तो अरसल नाज़ो से पूछेगा कि इसने अम्मी से ऐसा क्या कहा कि वो जान से ही चली गई। तब नाज़ो एक बार फिर चीखते हुए उमर के गले लगकर रोएगी और कहेगी कि ये सब इसके दुश्मन है, वो इस पर अम्मी को मारने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तब उमर भी इसे ज़ोर से धक्का देकर ज़मीन पर गिरा देगा कि बस अब बहुत हो गया इसका ड्रामा क्योंकि सच्चाई वो जान चुका है। और फिर परवेज़ और हुस्ना भी यहाँ पर नाज़ो के तमाम करतूतों की वीडियो भी उमर को दिखाएंगे तो उमर के साथ साथ राहिम और अरसल की आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी कि इनके बाप की मौत की जिम्मेदार भी नाज़ो ही थी और उमर का बच्चा भी नाज़ो ने ही ज़ाया करवाया था। तब उमर बहुत नफरत से नाज़ो को धुतकार देगा कि वो इनकी बहन कहलाने के लायक ही नहीं है बल्कि वो तो डाइन है। अफसोस तो यह है कि डाइन भी साथ घर छोड़कर वार करती है लेकिन इसने तो अपना ही घर जला दिया। अब उमर अपनी ही नज़रों में गिर चुका था। अब वो मरियम से भी माफ़ी मांगेगा जबकि रूहान भी अब नाज़ो को तलाक दे देगा। इस तरह वो तीनों भाई तो एक हो जाएंगे लेकिन अब इस घर में नाज़ो को सिर्फ हकारत और नफरत के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये नफरत नाज़ो सह नहीं पाएगी और हो सकता है कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। तो फ्रेंड, इस तरह इस ड्रामे की एंडिंग होगी। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।